बहुत डर लग रहा है सर, अब क्या करें? एग्जाम एकदम सर पर आ गया है, क्या करें? क्या पेपर की डेट आगे बढ़ सकती है? क्या अब ये जो कैलेंडर आया है, ये हमारा फाइनल कैलेंडर है? क्या इस सिलेबस को अब फाइनली 20 दिन में पढ़ा जा सकता है? क्या बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर मेरा पेपर होता, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते, या फिर हमने किस प्रकार से स्ट्रेटजी को फॉलो करके एग्जामिनेशन को क्रैक करने पर फोकस किया था। आइए समझते हैं क्या मेरा प्लान होता आखिरी के 20 दिन में अगर मेरा 10 तारीख को एग्जामिनेशन होता। बिल्कुल आसान भाषा में एकदम सिंपल स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल हम एकदम स्पष्ट बता दें। ये स्ट्रेटजी उसके लिए है जिसने लगातार पिछले 1.5 साल या 1 साल के आसपास में भी, या 9-10 महीने से लगातार एक सब्जेक्ट को टाइम दिया था। ये एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विचार हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर आपने बनाया है पिछले 9 से 10 महीनों में, तब आप लोग इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो क्या जो अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले जुड़े हैं, क्या उनके लिए काम नहीं करेगा? देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए कि क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है इस प्रिपरेशन को पूरा एकदम अंतिम सफर या अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का। एकदम आसान भाषा में सबसे पहले एकदम जो गोल्डन रूल है, 20 दिन में कैसे हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गोल्डन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कवर कम करना है। अब इतना नहीं है कि यार किताबें ले करके रट्टा मारने में लगे हैं, कुछ नहीं, रिवाइज ज्यादा करना है। जो पढ़ लिया है उस पर फोकस करिए, उसको एकदम आधार मानिए, उसको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। किताबें कम पढ़नी है। अब नई कोई किताब उठा करके कोई नया संस्करण किसी ने बता दिया कि यार सारे सवाल इसी क्वेश्चन से आएंगे, आप गए वो किताब उठा करके फिर से खंगालने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नोट्स आपके बने हुए हैं। हमने आपको कहा था आपको नोट्स 3 फॉर्म में बनाने हैं। एक आपका फुल डिटेल्ड पोथा बन करके तैयार होता है, दूसरा आपका उसका एक समरी नोट्स बनता है, और फाइनली तीसरा आपका बहुत ज्यादा कंसाइज नोट बनता है। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया है तो अब आपको केवल समरी और कंसाइज नोट्स की जरूरत पड़ेगी। नोट्स को पढ़ना है, किताबों को नहीं पढ़ना। बिल्कुल एकदम एकदम मतलब समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके आधार पर डिसाइड करिएगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा? पेपर वाइज स्ट्रेटजी बनानी है। 2 पेपर होने हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होने हैं। 150 क्वेश्चन दोनों में होंगे, 300 क्वेश्चनों के साथ में जूझना होगा, और थ्योरेटिकल है। पूरा पेपर हमारा पॉलिटिकल साइंस का थ्योरेटिकल है। तो पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन प्लस थिंकर की अवधारणा को लेकर के चलिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस थिंकर स्कोरिंग जोन है ये। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो सकते हैं। कैसे? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आज आपको समरी नोट्स मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट प्लस आर्टिकल प्लस केसेस, तीनों हमने आपको जितनी भी क्लासेस कराई हैं आपने उठा करके देखा होगा। क्रैश कोर्स में भी क्लासेस हुई हैं। हर एक क्लास में टॉपिक के साथ में हमने केसेस कराए हैं। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से बनेंगे ही बनेंगे। तो आर्टिकल, कॉन्सेप्ट और केसेस, 3 चीजें आपने पढ़ ली। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट लगभग आपका यहीं से फंसता है, यहीं से क्वेश्चन में उठाता है। ठीक है, फिर आते हैं थिंकर्स पर। थिंकर में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स आए तो मार्क्सवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और ये सारी विचारधारा। अगर हीगल आए तो हीगल ने राज्य को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दी। हिंसक बर्बर समाज आया तो हॉब्स का नाम आ गया, और सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल का कॉन्सेप्ट, तो रूसो का नाम आ गया। अरस्तु आ गए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेकर के गए चीजों को। अगर आदर्शवादी विचारधारा पर गए तो प्लेटो का नाम। तो कीवर्ड से थिंकर को रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत अच्छे से किया है, बस चीजों को शार्पन करना है। एग्जामिनेशन में ऐसा ना हो कि यार सब कुछ भूल गए सर, गजनी हो गए हैं। गजनी नहीं बनना है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी भी प्रकार के अफवाहों में मत पड़िए। आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। 2 बार आपको एक ही डेट मिली है। पिछले 6-7 महीने से आपको एग्जामिनेशन की डेट क्लियर है, और वही डेट को आप आधार मान करके अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। 10 तारीख को एग्जामिनेशन होना है, बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। आपको 10 तारीख के लिए तैयार करना है। अगर नहीं भी हुआ, अगर मान लो बाई चांस पोस्टपोन हो जाता है एग्जामिनेशन, तो आपका सब्जेक्ट तैयार होना है। 20 दिन अब फाइनल आपके पास में बचे हैं। इस प्रकार से आपको करना है, पढ़ना है। अब पोस्टपोन अगर होगा, कोर्ट का केस अगर होगा, तो ये भर्ती फिर समझ लीजिए लटक गई, फिर कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आपको एग्जामिनेशन हो जाए ऐसी ही संभावना मान करके पढ़ते रहना है। फॉर्मूला क्या है? एक टॉपिक में 3 चीज देखनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक में क्या? एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक उसका एग्जाम्पल समझना है, और लास्ट में पीवाईक्यू देख लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल पीवाईक्यू। हर एक टॉपिक में अगर आपने ये तीनों चीजों को अच्छे से समझा है, देखा है, क्लासेस में हम लोगों ने इसी तरीके से
से डिस्कस भी किया है। अगर आपने इस चीज को फॉलो किया है तो बहुत अच्छे से आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर और पीए। सर ये तो सर खा जाता है मेरा, ये तो एनालिटिकल जोन है, यहाँ पर समय ज्यादा देना होता था, आपने दिया है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। लेकिन इनसे क्वेश्चन पहले पीवाईक्यू ज्यादा नहीं मिलते हैं, इनसे क्वेश्चन पहले आते ही नहीं थे ज्यादा। अब ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई पेपर 2 की वजह से। कंपैरेटिव टेबल्स पढ़नी होती है। टेबल आपको पता है भाई, जो हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर जुड़ा है उन्हें टेबल के बारे में पूरा का पूरा पता है, बिल्कुल डिटेल में पता है। टेबल क्या होती है, माइंड मैप क्या होते हैं, किस तरीके से वन लाइनर्स को क्रिएट किया जाता है, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम लोगों ने टेबल्स को याद किया है। पुराने वाले प्रैक्टिस सेट उठा सकते हैं, कुछ भी कहीं से जहां पर भी आपको लगता है एक बेस्ट रिवीजन मिल सकता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईआर का जो पार्ट है उसमें इंडिया सेंट्रिक रहना है, आपको इंडिया को सेंटर मानना है, इंडिया से बाकी लोगों का रिलेशन पर फोकस करना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि रूस और यूक्रेन क्या कर रहे हैं, अपना करेंगे जो कर रहे हैं। इंडिया पर अगर उस चीज का कोई इंपैक्ट हो रहा है तब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से इंडिया को सेंटर मान करके आईआर को पढ़ रहे होंगे। हमने आपको करंट से रिलेटेड भी बहुत सारे पीडीएफ ग्रुप पर शेयर किए थे, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बाकी जो करंट का पीडीएफ हमने शेयर किया था उसका हिंदी वाला फॉर्म भी हम बना रहे हैं, वो जैसे ही मिल जाएगा हम आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर कीवर्ड का इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ जाएगी, जैसे थिंकर्स में थी वैसे यहां पर भी है। यहां पर भी थिंकर है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। हमने थिंकर से रिलेटेड एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप उसको भी वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। बुक्स वाला वीडियो और कोट वाला वीडियो आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बुक्स वाला तो आज ही मिल जाएगा, बाकी जो कोटेशन वाला या थॉट्स वाला है या कथन वाला जो वीडियो है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपको 1 2 3 दिन में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, हर टॉपिक को डेफिनेशन के आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर और डायग्राम और टेबल के आधार पर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उसी को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ज्ञाता नहीं बनना है, एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। एग्जामिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चन भी है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फैक्ट्स का यूज कर दिया जाता है, आपको लगता है अरे सर ये क्या पूछ दिया, ऐसा तो फॉर्मेट हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, है ना। तो आपको स्टेटमेंट का यूज करना है, फैक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। डेली अगर स्टडी का प्रोग्राम आप मतलब एक फॉर्मूला आप मतलब मेरे हिसाब से जो होना चाहिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला, इसमें 3 घंटे आपको कोर सब्जेक्ट को देना होता है। पेपर 1 को दे दीजिए, पेपर 2 को दे दीजिए, 2 घंटे आपको सेकंड पेपर को दे देना है। लगातार उसका रिवीजन करते रहना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब पीवाईक्यू और एमसीक्यू मिलेंगे कहां पर, आपको सिलेक्शन गाइडर पर भी सारे एप्लीकेशन सारे कोर्सेज में, क्रैश कोर्स में भी, प्रैक्टिस सेट में भी, दोनों में पीवाईक्यू के 55 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। 55 सेट वो अगर आप लगा लेंगे, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चन, जैसे यूट्यूब पर जो क्लासेस होती है उनके भी डायरेक्टली वहां पर मॉक अवेलेबल हो जाते हैं। आज 8 बजे हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे, उसका भी मॉक वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होगी, आप बेहतर उतने बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट 3 to 1 का रूल आपने समझ लिया। उसके बाद में आते हैं 3 लेवल प्रिपरेशन। यहां पर लेवल 1 है अंडरस्टैंड, जो आपने कर ली है, मोटा मोटा समझ आपको हर एक विषय की है, कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप हो चुके हैं। लगभग आपने 1 से 8 दिन में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाया, मतलब वही है, नोट्स को आपने पलट लिया, पोथियां जो डिटेल्ड नोट्स थे उनको भी, समरी नोट्स को भी और क्विक समरी नोट्स को भी आपने तीनों को पलट लिया है, एक बार देख लिया है। बेसिक क्लियरिटी आपकी बन गई है। शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं लगातार, वो आप बना ही रहे हैं लगातार, है ना। इसके बाद में लेवल 2 पर आप इंटरलिंक करेंगे इन सारी चीजों को, टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से, आईआर को फॉरेन पॉलिसी से, इस तरीके से आप टॉपिक को अगर कनेक्ट करते जाएंगे तो आपकी समझ विकसित होती चली जाएगी। तो आप लगभग 9 से लेकर के 15 दिन तक ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे अपनी प्रोसेस को, अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो हाँ, थोड़ा सा चीजें बेहतर हो जाएंगी। 16 से 20 तक का जो आखिरी का जो हमारा 4 दिन रहेगा, वहां पर केवल आपको फोकस करना है रिवीजन पर। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई नया वीडियो नहीं उठाना है। जो पढ़ा है उसी को अगर आप देख ले रहे हैं तो वो आपके लिए रामबाण हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नया उठा लिया ना, यार ये वाले चैनल में बढ़िया पढ़ाई, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, कोई कहेगा कि हम आपका 100% सिलेक्शन करा देंगे, आप पीछे पीछे उसके दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे। नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पुरानी चीजों को रिवाइज करना है। और आखिरी का जो हमारा आखिरी हफ्ता रहेगा
उसमें हम लोग नई क्लासेस नहीं, हम लोग उसमें रिवीजन पर ज्यादा फोकस करेंगे। वन लाइनर के आधार पर पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने बहुत कर ली है, भयंकर कर ली है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन वन लाइनर्स पर के माध्यम से आपके टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग क्लियर करेंगे आगे आने वाले समय पर। इसके बाद में हाई स्कोरिंग ट्रिक्स क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल प्लस जजमेंट, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने और हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी हैं। पूरे के पूरे आर्टिकल से लेकर के जजमेंट से रिलेटेड सब कुछ आपको आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उनको खंगालना है, बस आपको खोजते चले जाना है। समरी नोट्स मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की टेंशन खत्म कर दीजिएगा, वहीं पर हो जाएगा। ये गेम चेंजर रहेगा, यहां से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कोशिश ये करेंगे पहली बार वन गो में जब 150 सवाल आपके सामने आएंगे, कोशिश ये करेंगे कि 2 घंटे या उससे कम में भी आप एक बार पूरा पेपर देख डालिए। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपके आधे से ज्यादा नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको लगेगा यार 70 सवाल तो लगभग हमारे 150 में आ ही जा रहे हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे तो 70 का 110 120 तक पहुंच जाएंगे, उतना पर्याप्त है। ठीक है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई पैनिक नहीं क्रिएट करेगा। अब एकदम अंतिम समय है, अब कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं, कोई मुंडन, कोई कागज, कोई शादी बारात कुछ भी अटेंड नहीं करनी है। 20 दिन अपने आप को बस लॉक करके रख करके जा करके 20वें दिन पेपर देकर चले आइए, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर डाली है। ठीक है, वन लाइनर याद करना है, कीवर्ड पर बेस बनाना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूके, यूएसए, चाइना, मेजर मेजर कंट्रीज जो भारत के साथ में रिलेटेड है, उनको आपको समझना होता है। आईआर में इंडिया का रिलेशन और करंट अफेयर्स के मुद्दे पर हम लोगों को चर्चा करनी होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर वही कीवर्ड वाली बात आ जाती है और थिंकर्स को रिलेट करके पढ़ना होता है। जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश में लग जाएंगे आप लोग, सब कुछ पढ़ना है सर, सब भूल गया है सर, गजनी हो गया, कुछ नहीं याद रह रहा है ना? अपना ही जो किताबें, अपनी हैंडराइटिंग जो दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमने ये कब लिखा था, कुछ भी याद नहीं है। सबसे बड़ी गलती है ये। आपको सब याद है, आपको बस अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाना है, सब्जेक्ट को कवर करना। पूरे सब्जेक्ट को आप नहीं कवर कर सकते बिल्कुल एकदम, मतलब आप, अगर आपसे कोई कह रहा है कि यार अभी भी 20 दिन में कोई सिलेक्शन करा देगा, एक मेरा नया कोर्स ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आपने पहले से मेहनत करी है, बिल्कुल श्योर शॉट ईमानदारी के साथ में मेहनत करी है, तो आगे अब ये जो 20 दिन है इनमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर लेकिन कुछ नहीं किया है और आज से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर मत करिए, छोड़ दीजिए, मतलब आपको बुरा लगेगा। लेकिन यही फैक्ट है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतनी जल्दी डेवलप ही नहीं हो सकते। आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से, आपने क्रैश कोर्स में पढ़ी हैं चीजें, बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, वो हम लोगों ने तब, आपने उसको पॉजिटिव रिजल्ट तब देखा है जब आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से आपने बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर रखे हैं। आपने पहले 120 125 क्लासेस करी है ना, उसके बाद में आप ये 40 क्लासेस में आए हैं। 120 से 40 में आने का आपका ये जो ट्रांजिशन है, उसके पीछे एक 120 क्लासेस की मेहनत है ना, उसी का तो निचोड़ हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपने पहले पढ़ा था, मान लीजिए आपने उस पुराने वाले बैच से नहीं पढ़ा था, आपने कहीं से भी पढ़ा था, लेकिन फाइनली आप कुछ ना कुछ अपना पूर्व ज्ञान ले करके क्रैश कोर्स में आ रहे हैं ना, तब आपको वो फायदा कर रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट भी इसमें आ रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग इन्वॉल्व भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर, मतलब आपको रिवीजन की लास्ट में 20 क्लासेस में रिवीजन की जरूरत है, तब आप क्रैश कोर्स में अभी भी आज भी आकर के रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था और आप आज चाहते हैं कि पूरा सब कुछ हम खत्म कर दें, तो फिर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एकदम सच बता रहे हैं हम, बिल्कुल बरगलाने वाला काम नहीं कर रहे, एकदम बिल्कुल एकदम इस चीज को एकदम याद रख लीजिए। अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा था तो अब पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अगले अटेम्प्ट पर ट्राई करिएगा। लेकिन अगर आपने 60 से 70% सिलेबस कर लिया है या 40% भी सिलेबस कर लिया था, तो क्रैश कोर्स में आकर के अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करके चीजें बेहतर करी जा सकती हैं, अभी मौका है। जीरो पे थे तो फिर मत शुरू करिए। अगर लेकिन 40-50% तक पहुंच गए थे तो आपके लिए मौका है, अभी भी क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, पहली गलती। नई किताब उठाना बिल्कुल भी नहीं है लास्ट डेज में, दूसरी गलती। रिवीजन स्किप कर देना, भाई रिवीजन नहीं स्किप कर सकते, पुराने पोथियों को आपको पलटना ही होगा। जितना आपने मेहनत करके किताबें भर दी हैं अलमारियों में, उनको पलटना होगा रिवीजन करने के लिए, है ना? ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन। ठीक है, पीवाईक्यू को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। पीवाईक्यू हमने 55 सेट अपलोड कर दिए हैं, वहां से उन्हें सॉल्व कर लीजिए, सारे कंफ्यूजन वहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। आखिरी 3 दिन क्या करना है पता है?
सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद में थिंकर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट में कंपैरेटिव और आईआर का लाइट रिवीजन करते जाइए, जाकर के एग्जाम दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स लेकर के जाइएगा, उसके आधार पर उनको बार-बार पलटते रहेंगे, चीजें बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। याद रखिएगा, इस लाइन को एकदम स्क्रीनशॉट लगा करके रख लीजिएगा अपने टेबल पर। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट 20 दिन में स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अब आप कहेंगे सर हार्ड वर्क वालों का क्या? हार्ड वर्क करके आए हैं, उसके बाद स्मार्ट वर्क आप अगर कर रहे हैं आखिरी के 20 दिन, तब आपका सिलेबस खत्म भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। सिलेबस रिवाइज करने वालों का सिलेक्शन हो जाता है, ये बिल्कुल याद रखना है। लेकिन एक शब्द यहां लिखा है, सिलेबस रिवाइज करना, सिलेबस पढ़ना नहीं, सिलेबस रिवाइज करना। अगर आप भी तैयार हैं रिवीजन के लिए, आप हमारे साथ में क्रैश कोर्स में जुड़िए। लेकिन रिवीजन का मतलब ये होता है कि एक बार आपने पढ़ रखा है, दोबारा आपको पढ़ना है। अगर दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सिलेक्शन गाइडर पर चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी 20 दिन अभी भी आपके पास में है। अगर आपने आज से भी रिवीजन को बेहतर से बेहतर लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। 150 एमसीक्यू की आज हम लोग पेपर 2 की क्लास रात में 8 बजे करेंगे, वहां पर भी प्रतिभाग करिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ में। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी डाउट है और अगर डर लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, हम आपका मैसेज का आंसर भी कर देंगे, है ना? लेकिन बस लगे रहिए, अंतिम बस 20 दिन बचे हैं, अब इसके बाद कोई मौका नहीं मिलना है, इसके बाद कोई पोस्टपोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस बार एग्जामिनेशन 10 तारीख को होना है तो होना है, इसी को सत्य मान करके आप मेहनत करते रहिए। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ, जो परेशान हो चुके हैं, तो जो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, उन्हें भी शेयर करके उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करिएगा। अभी के लिए इतना ही। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। नमस्कार।